ज्ञानसार एक सरस मजे का ग्रंथ है और जिसके भीतर के अंदर ज्ञान का एक अभूतपूर्व खजाना उसके अंदर रहा हुआ है, जिसके प्रारंभ में ही एक दृष्टांत देते हुए बात कर रहे हैं कि एक माजी थे और वो माजी जिनकी सुई अपनी झोंपड़ी के अंदर गुम हो गई थी। झोंपड़ी के अंदर वो देखती है तो बहुत ही गहरा अंधेरा होता है और गहरा अंधेरा होने के कारण वो माजी जो स्ट्रीट लाइट थी और उस लाइट के प्रकाश के अंदर सुई ढूंढने लगती है। माजी उसको ढूंढ ढूंढ कर थक गई और फिर भी उसे रास्ते के ऊपर से सुई मिली नहीं। सुई जहां पर गुम हुई है वहां पर ढूंढेंगे तो सुई मिल सकती है, लेकिन जिस जगह पर गुम नहीं हुई है और उस जगह पर सुई को ढूंढने का लाखों करोड़ों प्रयत्न भी हमारा निरर्थक जाएगा। सुई रास्ते के ऊपर गुम ही नहीं हुई है और फिर भी वो माजी की ऐसी विषम परिस्थिति है कि उस सुई को वो झोंपड़ी के अंदर ढूंढने की जगह की जगह वो रास्ते की स्ट्रीट लाइट के उधर वो सुई को ढूंढने का प्रयत्न करता और इसके माध्यम से शास्त्रकार भगवंत हमें ये रूपक, ये कथानक को आत्मा के ऊपर घटा रहे हैं। जो माजी है वो माजिया, वो संसारी जीव रहे हुए। सुई जो है वो सुख की जगह पर रहा हुआ है। जो झोंपड़ी है वो हमारी आत्मा है और रास्ता है वो भौतिक साधन सामग्री है। जीवों का जो सुख है वह आत्मा के भीतर में पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे वो झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था उसी प्रकार से आत्मा का वो सुख है वो कर्मों से ढका हुआ है और कर्मों से ढका हुआ होने के कारण संसार के सभी जीव दुखी है। सुख जो आत्मा के भीतर में पड़ा हुआ है, लेकिन कर्म इतने भारी इस जीव ने किए हैं और उस कर्मों के कारण हमारा जो सुख है वो सुख ढक चुका है और सुख ढकने के कारण हम कितना भी प्रयत्न करते हैं, सुख को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे जैसे सुख के पीछे हम भागते हैं वैसे वैसे सुख दूर दूर होता जा रहा है और इसलिए ज्ञानी भगवंत इस दृष्टांत के माध्यम से बहुत सुंदर बात बताना चाहते हैं। सुख वो अपनी आत्मा के भीतर में पड़ा हुआ है
और ऐसा जो नहीं जानते हैं वैसे जीव भौतिक साधन सामग्री के अंदर सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं, जहां पर जो है नहीं तो वहां पर वो ढूंढ ढूंढ कर थक जाएगा, लेकिन फिर भी वो सुख उसे मिलता नहीं है। उल्टा वहां पर जैसे जैसे वो सुख को पाने का प्रयत्न करता जाता है वैसे वैसे वो जीव अधिक अधिक मात्रा में दुखी होता जाता है। यदि वो जीव अंदर सुख को ढूंढेगा तो अवश्य सुख मिल सकता है। आत्मा में रहा हुआ सुख वो मात्र और मात्र आत्मा में से ही मिलेगा। जैसे सुई घर के अंदर गुम हुई है, झोंपड़ी के अंदर गुम हुई है, और उस सुई को जितना जितना वो बाहर ढूंढने का प्रयत्न करेगा उतना उतना वो सुई से दूर होता जाएगा। बस यही दृष्टांत देकर हमें महापुरुष समझा रहे हैं, सुख आत्मा के भीतर में है, वो भौतिक साधन सामग्री में से कभी भी वो सुख मिलेगा नहीं, ये पक्की बात है। और ये वास्तविकता होने पर भी संसारी जीव की एक ऐसी मूर्ता रही हुई है कि जहां पर सुख है उधर वो ढूंढता नहीं है। सुख कहां पर है और वो बात को बताने के लिए न्याय विशारद न्यायाचार्य महोपाध्याय जी विजय जी महाराज ने ज्ञानसार नामक बहुत ही सुंदर ग्रंथ की रचना की है। उसके अंदर उन्होंने 32 अष्टक 8 गाथा के 32 अष्टकों के माध्यम से उन्होंने सुख को समझाने का प्रयास किया है। इन 32 अष्टकों में बाह्य भावों से आत्मा को दूर कर कर आत्मा स्वस्वभाव के अंदर रमणता करे, और उसके लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे अष्टकों की रचना की है। जीव जो पर भाव में रमणता करता है उसे स्वभाव में लाने के लिए ये अष्टक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रही हुई है। हमारी आत्मा की भी दशा देखते हुए हमें यही लगता है कि हमारी आत्मा भी उस माझी की तरह रही हुई है। सुख भीतर में है लेकिन वो भोगों में सुखों को ढूंढने का निरर्थक प्रयास कर रहा है। बस यही बात समझाने के लिए 32 अष्टक रहे हुए हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा जिन शासन के वो चमकते हुए नक्षत्र है कि जिन्होंने पिछले 400 साल से जिन शासन को देदीप्यमान करने का काम किया है, वर्तमान में लगभग हमारे पास में जो ज्ञान रहा हुआ है उस ज्ञान में से काफी जो ज्ञान है वो इन महापुरुष की
देन रही हुई है। और ऐसे महापुरुष ने, जिनेश्वर भगवंत के आगम, महापुरुषों के जो ग्रंथ, उन ग्रंथों का मंथन करके ये बहुत ही अद्भुत कोटि के ग्रंथ की उन्होंने रचना की है। आज हम उन ग्रंथ को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि पूरे के पूरे ग्रंथ को समझना है तो कम से कम हमें 2-4 महीने का समय चाहिए, और इतनी अनुकूलता यदि कुदरत ने की तो वो भी समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अभी तो हम इन 32 अष्टकों के ऊपर सामान्य प्रकाश डालने का काम करेंगे। ये एक एक अष्टक क्या रहा, उसका परिचय, और वो परिचय को प्राप्त किया होगा तो धीरे धीरे उस परिचय को हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं। और परिचय को हमारा स्वभाव भी बनाना है तो स्वभाव भी हम बना सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले नंबर में जो अष्टक रहा हुआ है, इस अष्टक का नाम है पूर्णता। नाम ही कितना सुहाना है। जगत में हर कोई जीव को जो कुछ भी चाहिए वो पूर्ण चाहिए, लेकिन पूर्ण संसार में किसी को प्राप्त होता नहीं। जितना भी है वो उसे अधूरा ही लगता रहता है। बिल गेट्स के पास में रही हुई संपत्ति भी उसे अधूरी ही लगती है। और उसका कारण क्या? तो उन्होंने आगमों के रहस्यों का दोहन किया नहीं, और इसलिए उनको उसमें अधूरास लगती है। पहला जो अष्टक रहा हुआ है पूर्णता अष्टक है। आत्मा ज्ञान और आनंद से पूर्ण रही हुई है। आत्मा के भीतर में जो ज्ञान पड़ा हुआ है वो ज्ञान भी पूर्णता की भूमिका का है, और आत्मा का आनंद है वो भी पूर्णता की भूमिका का है। अनंत आनंदमय, अनंत ज्ञानमय हम सबकी आत्मा रही हुई है। शुद्धात्मा और मलिन आत्मा, सिद्धात्मा और संसारी आत्मा, उसके बीच में अंतर सिर्फ इतना है कि एक के ऊपर आवरण रहे हुए है, वही दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार के आवरण है नहीं। एक आत्मा आवरण से मुक्त हो चुकी है और दूसरी आत्मा आवरण से सहित है। अपने ज्ञानादि गुण और उससे जो प्राप्त हुए सुख में जो डूबा हुआ है, और ऐसी आत्मा को जगत के सभी जीव आनंद और ज्ञान गुण से पूर्ण दिखाई देते हैं। पूर्ण होता उसको जगत पूर्ण दिखाई देता है, अधूरा होता उसको जगत भी अधूरा दिखाई देता है। हमें यदि कहीं पर कोई खड़ा है और उसमें हमें वासना के दर्शन होते हैं तो समझना कि हमारी आत्मा के भीतर में कहीं न कहीं वासना पड़ी हुई है, और वासना पड़ी हुई होने के कारण हमें उसमें वासना के दर्शन होते। जो पूर्ण है उन्हें सब पूर्ण दिखते हैं,
समस्त जीव अपने आत्मिक गुणों के अंदर मस्त है और उस प्रकार से पूर्णता में जो आत्मा होती है वो जगत को देखती है। जैसे कहा जाता है कि सुखी व्यक्ति को जगत के सभी जीव सुखी दिखते हैं और दुखी व्यक्ति को कोई सुखी दिखाई देता नहीं। सुखी व्यक्ति को जगत में कोई दुखी नहीं दिखाई देता और दुखी व्यक्ति को जगत में कोई सुखी नहीं दिखाई देता। जैसे युधिष्ठिर को किसी में दुष्टता नजर नहीं आई और दुर्योधन को किसी में सज्जनता नजर नहीं आई, बस उसी प्रकार से आत्मा स्वयं संपूर्ण होने से उसको जगत के अंदर भी संपूर्णता दिखती है, अधूरास दिखती ही नहीं है। पूरा का पूरा जगत वो गुणों से समृद्ध दिखता है और गुणों से समृद्ध जब दिखने लगता है और उस कारण से वो जाति का, कुल का, रूप का, बल का, तप का, लाभ का, श्रुत का और बुद्धि का अहंकार पूर्ण है, वो कभी अहंकार करेगा नहीं और अपूर्ण जो है वो अहंकार किए बिना रहेगा नहीं। हमें यदि अहंकार आता है तो समझना कि हम अधूरे हैं। जब अहंकार का विसर्जन हो जाए तब समझना कि हम पूर्ण हैं। ये जो आत्मा की संपत्ति को संपूर्ण बनाने की मेहनत हमें करनी है। जैसे आत्मिक संपत्ति होती है उसी प्रकार से बाह्य संपत्ति भी होती है। बाह्य संपत्ति भी दो प्रकार की होती है, एक स्वयं की है और एक दूसरों की है। अलंकार जो है स्वयं के भी हो सकते हैं और अन्य के भी हो सकते हैं। अलंकार के दो फल हैं। यदि जीवन निर्वाह नहीं होता होगा तो इंसान जो है अलंकारों को बेचकर भी गुजरान चला सकता है। और इसलिए पूर्व के काल में कहा जाता कि भी कुछ नहीं रहे तो थोड़ा बहुत तो सोना तो रखना। और सोना रहता, वो सोना क्या करता था कि ऐसी संकट के घड़ी के अंदर वो सोना काम में आता था। इसलिए पहले नंबर में अलंकार का काम क्या है? यदि आपके पास में सामर्थ्य तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सामर्थ्य नहीं है तो वैसे समय के अंदर आप जीवन का निर्वाह उसे बेचकर भी कर सकते हो। और ये जीवन का निर्वाह अच्छे से चलता है तो वो अलंकार शरीर की शोभा का कारण बनते हैं। अलंकार की दो विशेषता बताई। पहले नंबर में वो जीवन के गुजरान के कारणभूत बन सकता है और दूसरे नंबर के अंदर वो शरीर की शोभा बढ़ाने वाला बनता है। लेकिन ये फल किसको मिलता है? जिसके अलंकार स्वयं के है उसे ये फल मिलता है। अलंकार यदि शादी के समय के अंदर बाहर के लिए लेकर आया है, अन्य किसी का यदि अलंकार लेकर आया है तो वो अलंकार से
नहीं तो संकट की घड़ी में उससे जीवन का गुजरान चलता है, और नहीं वो अलंकार वास्तव में शरीर की शोभा का कारण बनते। जब भी वो अलंकार धारण किया होगा, और उस समय के अंदर भी उसके भीतर में ये डंक तो रहता ही है कि ये अलंकार मेरे नहीं है। कितना भी अभी शोभा दे रहे हैं, लेकिन उसका मन तो उदास ही होता है, क्योंकि पहनने वाले को और जगत के जीवों को दोनों को पता होता है कि ये अलंकार पराया है। ये धन जो रहा हुआ है वो पराया है, और पराया होने से उसकी शोभा का कारण बनता नहीं। अब जो आत्मा की संपूर्ण, वो दो प्रकार की रही हुई है। पहले नंबर में पूर्णता प्राप्त होती है बाह्य सामग्री से होती हुई संपूर्णता। धन, स्त्री, शरीर, स्वजन, रूप, सौभाग्य, यौवन, ऐश्वर्य आदि अनेक पौद्गलिक पदार्थों की जो प्राप्ति होती है, और बाह्य सामग्रियों से आत्मा अपने आप को परिपूर्ण मानता है। दूसरे नंबर के अंदर स्वाभाविक पूर्णता है, जो आत्मा के ज्ञान, आनंद आदि गुणों से आत्मा की पूर्णता प्राप्त होती है। जैसे बाह्य सामग्री से होती हुई आत्मा की संपूर्णता, वो संपूर्णता कैसी है तो कि पराये अलंकार के समान है। शादी आदि प्रसंग पर लाए हुए पराये अलंकार के समान बाह्य सामग्री से होती हुई संपूर्णता है। जैसे पराये अलंकार से शरीर की विशिष्ट शोभा नहीं होती है, वैसे बाह्य सामग्री से आत्मा की वास्तविक संपूर्णता होती नहीं। जैसे जैसे सामग्री बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी अशांति बढ़ती जाएगी, और उस कारण से परभव में भी वो दुर्गति में जाएगी। मोक्ष तो मिलेगा नहीं, लेकिन मोक्ष की जगह पर बाह्य सामग्री से जो संपूर्णता प्राप्त होती है, और वैसी संपूर्णता उसको दुर्गति की ओर लेकर जाती है। बाह्य सामग्री की जो संपूर्णता है, वो जीव के अंदर कायम के लिए टिकती नहीं। आज है, कल वो दूसरे स्वरूप में हो जाएगी। जैसे जैसे बाह्य सामग्री बढ़ती जाएगी, और वैसे वैसे उसकी चंचलता, अस्थिरता, सब कुछ बढ़ता जाता है। इसलिए बाह्य सामग्री होने वाली संपूर्णता कायम के लिए टिकती नहीं है, थोड़े समय के बाद में वो चली जाती है। स्वाभाविक संपूर्णता वह अपने अलंकार से शरीर की शोभा करने के बराबर है, और जैसे अपने अलंकार से शरीर की विशिष्ट शोभा होती है, वैसे ही आत्मा की भी वास्तविक संपूर्णता उसे प्राप्त होती है। लेकिन जो जीव होता है, वो लगभग लगभग उसे देखा जाता है
कि वो पुद्गलों की संपूर्णता पाने का प्रयास करते हैं, आत्मा की संपूर्णता पाने का प्रयास ही नहीं करते। और ज्ञान सार के अंदर बहुत सुंदर दृष्टांत देकर बताते कि पूर्णता कैसी होती है, स्वाभाविक जो संपूर्णता होती है वो कैसी होती है। तो उसके लिए दृष्टांत दे के श्लोक में बताया कि जात्य रत्न विभा निभा, जैसे श्रेष्ठ रत्न की जो कांति होती है, श्रेष्ठ रत्न का जो प्रकाश है, प्रकाश स्वयं का रहा हुआ है, कहीं से उधार लाया हुआ वो प्रकाश होता नहीं। जब तक वो रत्न है तब तक वो रत्न अपना प्रकाश बिखेरता ही रहेगा। उसकी कांति जो है वो कभी भी उससे अलग होती नहीं है। वैसे ही स्वाभाविक संपूर्णता है वो आत्मा के स्वयं के स्वभाव के रूप में रही हुई, वो अन्य कोई कारणों से आई हुई नहीं है। और जिस कारण से वो कभी भी आत्मा से अलग होती ही नहीं है, बाह्य सामग्री से होती हुई आत्मा की संपूर्णता, वह संपूर्णता तुच्छ रही हुई है। और स्वाभाविक जो संपूर्णता है वो श्रेष्ठ है। इसलिए बाह्य सामग्री से आत्मा को संपूर्ण बनाने की मेहनत नहीं करनी चाहिए। और जैसे जैसे वो मेहनत करते जाता है वैसे वैसे वो व्यक्ति दुखी 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 होता जाता है। यदि इस प्रकार का प्रयत्न जो तीर्थंकर देवों को भी करना होता तो उनके लिए तो कितना आसान था। करोड़ों देवी देवता उनकी सेवा भक्ति में उपस्थित होते थे। एकाद देव को भी यदि प्रभु ने हुक्म किया होता तो क्या होता था, जगत के जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे जीव संपत्ति से परिपूर्ण हो जाते थे। नहीं किसी को संतान का दुख होता, नहीं किसी को संपत्ति का दुख होता, नहीं किसी को पत्नी का दुख होता। अब जब देव ने दिया है तो क्या बाकी रहेगा। और वापिस वो किनके हुक्म से दिया है, परमात्मा महावीर देव ने ऑर्डर किया है। और फिर देव ने जो वो देने के अंदर कुछ बाकी नहीं रहेगा। लेकिन परमात्मा महावीर देव जानते थे कि जगत के जीव इससे सुखी होने वाले नहीं। एक व्यक्ति को वो मांगने के लिए आया है, उसको 1000, 2000, 5000 आप देकर बेच दो, वो क्या करेगा। जैसे जैसे आप देते जाओगे वैसे वैसे उसकी मांगने की आदत और बढ़ती जाएगी। और दूसरे नंबर में उस व्यक्ति को कुछ ऐसा काम परमानेंट करके दे दो कि उसके जिंदगी भर उसे मांगने की ही जरूरत नहीं रहे। इसलिए एक चीज पक्की है, बाह्य साधन सामग्री से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख ब्रह्म के स्वरूप में रहा हुआ है। आत्मिक गुणों से जो सुख प्राप्त होता
वास्तविक सुख रहा हुआ है। समुद्र के अंदर तरंगे जो चलती है और तरंगों के कारण समुद्र का पानी ऊपर उछलता है, वह पानी वास्तव में देखने जाए तो स्वाभाविक तरीके से उछलता नहीं है, लेकिन उसके नीचे वायु की जो मात्रा बढ़ती है और वायु के कारण क्या होता है, वो उछलता है। ऊपर उठते हुए पानी रूप तरंगों के अंदर पानी रूप तरंगों से भरा हुआ समुद्र दिखता है, और ये घटना सारे लवण समुद्र में ही होती है। या तो अपने जो भरत क्षेत्र के अंदर के जम्बू द्वीप में समुद्र गिरे रहे हुए हैं, उन समुद्रों में ही होती है। अन्य समुद्रों में ऐसा वायु प्रकट होता नहीं, और वायु प्रकट नहीं होने के कारण वो पानी भी उछलता नहीं। बाकी जितने भी समुद्र जगत के अंदर रहे हुए हैं, वो सारे के सारे समुद्र स्थिर है। एकमात्र अस्थिर है तो हमारा लवण समुद्र, यानी बाह्य सामग्री से होती हुई जो संपूर्णता है, वो लवण समुद्र के पानी के तरंग जो उठते उसके जैसी है। लवण समुद्र के तरंग वो स्वाभाविक नहीं है, वो अन्य से उत्पन्न हुआ है। स्वाभाविक समूह संपूर्णता जो रहती है वो तो स्थिर समुद्र जैसी होती है, जो दूसरों से उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन वास्तव में अपने स्वभाव से होती है। बाह्य सामग्री से जो सुख प्रकट होता है वो सुख वास्तविक नहीं है। वो सुख किस प्रकार का रहा हुआ है, तो कि वो समुद्र के तरंग के जैसे रहा हुआ है। वैसे ही दूसरा दृष्टांत देके हुए बताते हैं कि सर्प लगता है और उस समय के अंदर उसका जहर पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। शरीर में जहर व्याप्त होने के कारण कोई गारुड़ी का आता है, जो गारुड़ी मंत्र के द्वारा उस जहर को दूर करता है। जिसके पास में सर्प के जहर को उतारने के लिए समर्थ ऐसा गारुड़ी मंत्र होता है, उसके शरीर में से सर्प का जहर निकल जाता है। लेकिन बिच्छी का जहर रहे तो वो भी निकल जाता है। बिच्छी का जहर सांप के जहर से कम ताकत वाला है। अब इसी को ही हमें बता रहे कि सांप क्या है, जहर क्या है, गारुड़ी मंत्र वाला कौन है और बिच्छी कौन है। जो है वो हमारे भीतर में रही हुई तृष्णा है। अतः अपने भीतर में सुखों के प्रति की उत्पन्न होने वाली भोग वगैरह को प्राप्त करने की जो इच्छाएं, मिले हुए भोग को नहीं छोड़ने की, भोग चला नहीं जाए, और उसकी जो इच्छाएं हैं वो सांप के समान है। और जगत के प्रत्येक जीवों को इस सर्प ने डंक लगाया हुआ है। हम सभी को ये डंक लग
और इसलिए एक के बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी इच्छा उत्पन्न होती ही रहती है। इच्छा आकाश समा अनंता, इच्छा जो है वो आकाश के समान अनंत है। जो ज्ञान सार के अंदर बहुत मिच्छामृतगुणम शांत सुधारस के अंदर बहुत सुंदर दृष्टांत देकर उसको बताया था कि भाई जो भी लोग थे सब लोगों की सब इच्छाएं पूर्ण हो गई, लेकिन सब इच्छाएं पूर्ण होने के बाद में भी पूरे गांव के अंदर एक व्यक्ति सुखी नहीं बन सका, क्योंकि एक इच्छा शांत होती है तब तक आत्मा के भीतर में दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है, और इच्छाएं जैसे जैसे प्रकट होती है वैसे वैसे वो जीव दुखी 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 होता जाता है। अब जब सर्प का डंक लगता है, जहर पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है, व्याप्त हुए हुए जहर को निकालने के लिए जो मंत्र के जानकार जो रहे और ऐसे गारुड़ी मंत्र के जो जानकार रहे उसे बुलाया जाता है। बस वो हमारी ज्ञान दृष्टि है, वस्तु के सच्चे स्वरूप को बताने वाली जो दृष्टि है, और वो दृष्टि इस प्रकार की गारुड़ी मंत्र के समान रही हुई। वास्तव में हमारी आत्मा क्या है उसका हमें परिचय ही नहीं, और परिचय होने के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। जब परिचय प्राप्त हो जाएगा तो यहां वहां भटकना बंद हो जाएगा। ज्ञान दृष्टि जब भीतर में प्रकट हो जाएगी, मैं कौन हूं, मैं ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण ऐसी आत्मा हूं। बाह्य सामग्री वो मेरी विभाव दशा है, आत्मिक गुण वैभव वो मेरी स्वाभाविक दशा है। और ये दृष्टि कैसी प्रकट होती है? आगमों में एक दृष्टांत आता है, एक सिंह का बच्चा जब गोवाल जंगल के अंदर भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया और उस समय के अंदर गलती से वो सिंह का बच्चा भी उनके साथ में आ गया। अभी ही जन्मा हुआ, कुछ दिन ही हुए थे, और ऐसा सिंह का बच्चा उनके साथ में आ गया। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। काफी साल उसको भेड़ बकरियों के साथ में रहते रहते लग गया। जो गजब कोटि की दहाड़ करने वाला सिंह का बच्चा, उसने भी बे करना सीख लिया। हमारी भी हालत कुछ इस प्रकार की रही हुई है। अनंत ज्ञानमय, अनंत चेतनमय, अनंत आनंदमय जो आत्मा है, और उस वो बकरे के बच्चे की तरह बे करना हमने भी सीख लिया है। हमारी आत्मा सिंह की आत्मा है, लेकिन सिंह की आत्मा आज बकरे की आत्मा बनकर बैठी हुई है। और आखिर में वो सिंह का बच्चा युवान हो गया। रोज के लिए जंगल में जाते हैं, नदी के किनारे पानी पीते हैं, घास फूस खाकर वापिस अपने स्थान पर लौट आते हैं। आज कुछ घटना घटित हो गई। नदी के किनारे जब भेड़ बकरियां सब
पानी पी रहे थे और उस समय के अंदर पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ वो सिंह का जो बच्चा, सिंह जो है वो वहां से दहाड़े चिल्ला रहा है और उसका प्रतिबिंब पानी के अंदर वो सिंह का बच्चा देखता है। सिंह का बच्चा जैसे पानी के अंदर वो सिंह का प्रतिबिंब देखता है और उसको लगता है यार ये तो मेरे जैसा है, मैं तो उसके जैसा हूं, और वो सोचते सोचते वो अपनी वास्तविक अवस्था को प्राप्त हो जाता है। हम भी परमात्मा के कांच में दर्शन करते हैं ना, वो इसलिए करना है कि मेरे पिता जो है वो सिंह है और मैं आज बकरे की तरह भोगों के लिए तृष्णा का इतना भयंकर शिकार बन चुका हूं और छोटे छोटे भोगों के लिए मैं संसार में इधर उधर भटक रहा हूं। इसलिए गारुड़ी मंत्र के समान हमारी दृष्टि है, और जब दृष्टि भीतर की खुल जाती है, दुनिया का कोई भी तत्व आपको दुखी नहीं कर सकता है। और जो बिच्छी है, बिच्छी का डंक जो होता है, डंक भारी होता है, लेकिन जो जहर होता है ना, वो सांप के जहर के मुकाबले तो बहुत ही उसकी शक्ति कम होती है। बस बिच्छी के डंक के समान, बिच्छी के जहर के समान हमारे भीतर की दीनता रही हुई है। बाह्य भोग सामग्री प्राप्त नहीं होती है और जिस कारण से हमारी आत्मा दुखी दुखी हो जाती है। जिनके पास में ज्ञान दृष्टि प्रकट हो जाती है, उनको तृष्णा पीड़ा दे सकती नहीं है, लेकिन जिनके भीतर में वास्तव में ज्ञान दृष्टि प्रकट नहीं है, उसको तो तृष्णा भयंकर तरीके से पीड़ित करती है। जिनके पास में तृष्णा को दूर करने की ऐसी समर्थ, ऐसी ज्ञान दृष्टि होती है, वो दीनता धारण नहीं करता है। बस हमें भी इस प्रकार की ज्ञान दृष्टि प्राप्त करनी है, और ज्ञान दृष्टि जब प्राप्त हो जाएगी तो जगत के किसी भी प्रकार के भोग हमें परेशान नहीं कर सकेंगे। फिर आगे जाकर ज्ञान सार के अंदर बताते हैं, संसार के रसिक जो जीव होते हैं उसे भी बाह्य सामग्री जो है ना, ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती। दिन रात वो गधा मजूरी करता है, बहुत सी मेहनत करता है, और वो मेहनत करता है तब क्या होता है, उसे बाह्य सामग्री प्राप्त होती है, और बाह्य सामग्रियां इकट्ठी करने पर भी उसका सुख अधूरा है, और अधूरा होते हुए भी उस सुख को पूर्ण मानने का वो भ्रम उसके भीतर में प्रकट होता है। इन बाह्य सामग्री की उपेक्षा करना वही वास्तव में त्याग रहा हुआ है, और वही आत्मा की पूर्णता है। बाह्य सामग्री का त्याग करने से ही आत्मा संपूर्ण बन सकती है, क्योंकि बाह्य सामग्री के त्याग से इच्छाएं जो है वो समाप्त होती। बाह्य सामग्रियां इकट्ठी करते रहने से संपूर्ण बना नहीं जाता है, लेकिन उसका त्याग करने की जब दृष्टि भीतर में प्रकट होती है तब संपूर्ण बना जाता है। संसारी की दृष्टि और ज्ञानी की दृष्टि किस प्रकार की रही है, सिंपल से आप समझ लीजिए।
संसारी की जो दृष्टि होती है, कायम के लिए उसकी दृष्टि बनी हुई है कि बाह्य सामग्री इकट्ठी करने से मैं संपूर्ण बनूंगा। आज दिन तक जगत में जितनी भी आत्माएं रही हुई है, उन आत्माओं को पूछकर देख लो कि इतना सारा इकट्ठा कर लिया, अब संपूर्ण बन चुके कि नहीं। जितनी सामग्रियां प्राप्त करते जाते उतनी उतनी अधूरास महसूस होती है। लेकिन सब संसारी जीवों की दृष्टि है कि बाह्य सामग्री मुझे प्राप्त, मैं सुखी बनूं। ज्ञानी की दृष्टि क्या रही हुई है तो कि बाह्य सामग्री के त्याग से मैं सुखी बनूंगा। जगत के अंदर साधु बनने वाले वर्तमान में भी काफी लोग हैं जो साधु बनते हैं, और वो क्यों त्याग करते हैं? जिनका सालाना करोड़ों का पैकेज होता है और वैसा व्यक्ति भी त्याग के मार्ग पर जाता है, कुछ न कुछ तो उससे लगा होगा ना। बस यही जो दृष्टि रही हुई है वो ज्ञानी की दृष्टि है। ज्ञानी को सुख त्याग में दिखता है, भोगी को सुख भोगों में दिखता है, इकट्ठा करने में सुख दिखता है। अब हमें सोचना है कि हमारी परिस्थिति कैसी है। हम ज्ञानी की भूमिका में हैं कि संसारी की भूमिका में है? ऐसे अनेक दृष्टांत ज्ञान सार ग्रंथ के अंदर दिए हुए। फिर आगे जाकर एक एक गाथा के अंदर 8-8 जो गाथा एक एक अष्टक की है, और उसके अंदर एक एक के अंदर इस प्रकार की बातें बताई हुई। आगे जाकर बताते हैं कि जगत से सामान्य से इस प्रकार का देखा जाता है, जो भरा हुआ है वह संपूर्ण बनता है, और जो भरा हुआ नहीं है वह खाली रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर पूर्णानंद का जो स्वभाव रहा हुआ है वो आश्चर्य प्रकट करे वैसा है। जो बाह्य सामग्रियां इकट्ठी करता नहीं है, उनकी इच्छाओं का नाश हो जाने से वो ज्ञान और आनंद से संपूर्ण बनता है। और जो बाह्य सामग्रियां इकट्ठी करता है, जिनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, उनका आनंद वो कम ही होता जाता है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति सामग्री को इकट्ठी करता है उसका आनंद घटता है, और जो बाह्य सामग्री का त्याग करता है उनका आनंद बढ़ता है। क्योंकि बाह्य जगत में ऐसा कभी होता नहीं है कि खाली करो और आनंद मिले। बाह्य जगत में तो क्या होता है, भरो और आनंद मिले। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत की बहुत गजब की विशेषता रही हुई है, और इस विशेषता को हमें समझना है। हमारे पास में जैसे जैसे साधन सामग्रियां प्राप्त होती है, और वैसे वैसे यदि हम अपने आप को सुखी मान रहे हैं, तो समझना हमारा अभी तक प्रवेश आध्यात्मिक जगत में हुआ नहीं। अभी तक हम बाह्य जगत में ही भटक रहे हैं,
और जिस कारण से हमें उसमें सुख दिखता है। आगे फिर और एक दृष्टांत देकर बहुत सुंदर बात बताते हैं। राजा जो होते हैं बाह्य सामग्री को अपनी मानकर अपने मन को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। उनको लगता है उनके पास में दूसरों से कम है। जितने भी राजा महाराजा होते हैं ना, उनको यही लगता रहता है। जितने भी सुखी हैं ना, उनकी बहुत बड़ी कम नसीबी है। उनके पास में जितना है उतना उन्हें कम लगता है। ज्ञानी स्वयं के गुणों को ही अपना मानता है और इसलिए उसके भीतर में स्वाभाविक आनंद प्रकट होता है। उसका आनंद होता है ना, वो इंद्र महाराजा से कुछ कम नहीं होता है। उसका जो ज्ञान, उसका आनंद, उसके पास में जो गुणों की समृद्धि जो उसके पास में रही हुई है, वो इंद्रों के पास भी नहीं है। और वैसी समृद्धि उसके पास में होती है। इंद्रों के पास में बाह्य समृद्धि है और यहाँ पर इनके पास में आंतरिक समृद्धि है। और आंतरिक समृद्धि होने के कारण वो अपने आप को सुखी मानता है। इस प्रकार से ज्ञानसार के प्रथम अष्टक के अंदर अनेक ऐसे ऐसे दृष्टांत